सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली, ये इनका नाम है मेहुल चोकसी। मेहुल चोकसी हमने ढूंढ ली इनकी कुंडली। हमें 1-1.5 साल से लगे थे इनके चक्कर में। मेहुल चोकसी वही जो भारत से भाग गए थे। हाँ, भगोड़े हैं। और ये वो हीरा कारोबारी थे। हाँ, गीतांजलि ग्रुप के ओनर थे ये। अच्छा अच्छा, गीतांजलि जेम्स के। हाँ। और ये नीरव मोदी के मामा हैं। अच्छा अच्छा, चलो। नीरव मोदी के मामा, जो नीरव मोदी समझ। ये सब लोग मिलके पीएनबी का फ्रॉड किए ना। हाँ, इनके तो ये बाहर रहते हैं कहीं, इनके ऊपर बहुत कर्जा है। हाँ, और ये पीएनबी के फ्रॉड में है। और भारत सरकार इनको भगोड़ा घोषित करके ढूंढ रही है। अच्छा, ये कुंडली पढ़ी है, ये हम स्पेशली इस वजह से लाए हैं कि ये बताइएगा कि कुंडली में फ्रॉड के ये जो सिस्टम बने हैं, तो अगर इनको, हाँ खैर चलिए पढ़ लीजिए तो फिर आगे बातचीत किया जाए। तो नीरव मोदी गीतांजलि ग्रुप के, नहीं नीरव मोदी की नहीं है ये। अरे वो मेहुल चोकसी, मेहुल चोकसी गीतांजलि ग्रुप के मालिक है ना। अच्छा, तो मेहुल चोकसी की जन्म कुंडली कर्क लग्न है और मीन राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश चंद्रमा इनका 2 स्वभाव में है। अष्टमेश का शनि इनका 2 स्वभाव में है, मध्यायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा 2 स्वभाव में, अल्पायु हो गए। शनि 2 स्वभाव में है और चंद्रमा 2 स्वभाव में है, मध्यायु हो गई। 2 तरह से मध्यायु का कालखंड है, तो मध्यायु के कालखंड में जन्म कुंडली है। 64 साल के हैं ये। हाँ ठीक है। तो मेहुल चौकसी की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश चंद्रमा यहाँ पे बैठा है मीन राशि में, नवम घर में। ठीक है, तो लग्नेश नवम घर में आ गया तो ये एक राजयोग देगा। अच्छा, चंद्रमा यहाँ पे उच्चाभिलाषी है। वृषभ इसकी उच्च राशि है और 2 राशि पीछे मीन राशि में बैठा है। ठीक है, तो ये एक राजयोगी मिल गया। पंचमेश का बुध मंगल इनका बैठा 12वें घर में और ये नीचाभिलाषी है। कर्क इसकी नीच राशि है, 1 राशि पीछे मिथुन में बैठा है। ठीक, ये कोई राजयोग नहीं वहां देगा। भाग्येश का गुरु आ गया 5वें घर में और गुरु यहाँ पे नीचाभिलाषी मकर इसकी नीच राशि है, 2 राशि पीछे वृश्चिक में बैठा है और इसकी 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पे आ रही। तो यहाँ भाग्य भाव को ये बलवान तो करेगा, लेकिन ये कोई राजयोग नहीं देगा। चतुर्थेश का शुक्र इनका 12वें घर में चला गया और शुक्र नीचाभिलाषी है, कन्या इसकी नीच राशि है, 3 राशि पीछे मिथुन राशि में बैठा है, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश का शनि इनका 6ठे घर में आ गया। शनि यहाँ पे नीचाभिलाषी है, मेष इसकी नीच राशि है, 4 राशि पीछे धनु राशि में बैठा, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का मंगल इनका 12वें घर में चला गया नीचाभिलाषी, कर्क नीच राशि है, 1 राशि पीछे मिथुन बैठा, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। धन भाव का मालिक सूर्य इनका 10वें घर में आ गया, उच्च का। ठीक है, ये स्थिति हो गई। राहु 3रे घर का है। राहु 3रे घर का ठीक माना जाता है, लेकिन राहु की 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि आई व्यापार के घर पे, 7वीं दृष्टि आई चंद्रमा बुध पे 9वें घर पे और 9वीं दृष्टि गई लाभ भाव पे। ठीक, अच्छा, तो कुल मिलाकर के इसमें राजयोग देखो, तो एक ही राजयोग ये है, लग्नेश 9वें घर में उच्चाभिलाषी चंद्रमा, बस, अभी कोई राजयोग नहीं। दूसरा एक बलवान स्थिति है, धन भाव का मालिक उच्च का बैठा है इनके कर्म क्षेत्र में 10वें घर में, बस 2 ही स्थितियां ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, धन भाव की स्थिति बलवान है ही है, धनवानी थे ही है ना, क्योंकि धन भाव का मालिक सूर्य 10वें इनके कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में उच्च का बैठा है। धन इनके पास बहुत अधिक था, है ना। हाँ, अच्छा, पत्नी भाव का मालिक शनि इनका 6ठे घर में आ गया। ये शनि मंगल और गुरु शुक्र से दृष्ट हो गया। ठीक है, तो पत्नी का भाव भी ठीक ही है ना। मंगल, हाँ, पत्नी भाव ठीक। संतान भाव का मालिक मंगल 12वें घर में चला गया नीच का।
है ना। गुरु यहाँ आ गया, कर्क राशि का भाग्येश है, संतान भाव भी ठीक ठाक है। करियर की जहाँ तक बात है, करियर का मालिक मंगल यहाँ नीचा अभिलाषी है और मिथुन राशि में बैठा, द्विस्वभाव राशि में, करियर डामाडोल है इनका, है ना। करियर उतार चढ़ाव भरा है इनका, अपना जो भी बिजनेस है काफी उतार चढ़ाव भरा है बिजनेस इनका। अच्छा, ये तो स्थिति हो गई इनकी। अब आओ इनकी वास्तविक कहानी, है ना, कर्ज की। हाँ, तो पहले रोग की स्थिति देखो। कर्क लग्न है, इसमें अष्टमेश और सप्तमेश शनि है, छठे घर में बैठा गुरु के घर में, और ये मंगल और शुक्र से दृष्ट है। एक तो इनको न्यूरो से संबंधित शिकायत अच्छा कभी रही होगी बचपन में, अच्छा नहीं रही होगी तो भविष्य में आ सकती है। भविष्य में क्या इस समय चली रही होगी क्योंकि जो कोई दूसरे देश में शरण ले, हाँ, तो उसको न्यूरो की समस्या चली। दूसरी चीज है इनके डिप्रेशन की शिकायत, राहु की, यहाँ चंद्रमा बुध पे दृष्टि है नवम घर पे, तो एक मानसिक अवसाद की, तनाव की शिकायत, दो शिकायत इनकी हो गई। एक देश की पुलिस ढूंढ रही है। अच्छा, अब देखो ये इनका रोग, ऋण, अब ऋण आओ कर्जे पर, है ना। कर्क लग्न में शनि अकारक ग्रह है इनके कर्ज के घर में बैठा, और कर्ज का मालिक आ गया पंचम घर में, है ना, मंगल के घर में। मंगल आ गया 12वें घर में, ये क्या करेगा। और इनके मन का मालिक, चतुर्थ का मालिक शुक्र भी वहां आ गया मंगल के साथ, है ना। कर्ज इनका जो इन्होंने लिया वो खर्च कहाँ पे ज्यादातर हुआ, उसका व्यय हुआ विलासिता में। अच्छा, ज्यादा पैसा इनका। अच्छा, इसको कोई जानता हो या न जानता हो, लेकिन इनका जो कर्ज इन्होंने लिया और जो ग्रह स्थिति दिखाती है वो इनकी विलासिता में बहुत ज्यादा इनका पैसा खर्च हुआ है। अच्छा, उतना बिजनेस में नहीं खर्च हुआ, अच्छा, जितना विलासिता में, है नहीं। वो एक कुंडली याद होगी विजय माल्या की, हाँ याद है ना। विजय माल्या में भी यही स्थिति बन रही थी, है नहीं। कर्ज की स्थिति उनके साथ भी यही हुई कि विलासिता में उनका पैसा बहुत खर्च हुआ, है नहीं। तो वही स्थिति इनके साथ भी है। अच्छा, तो ये स्थिति इनके साथ है। अच्छा, ये बताइए इसमें ये डायमंड के व्यवसाय, शुक्र के, है नहीं। तो शुक्र चूंकि यहाँ 12वें घर में बैठा है ना। अब अगर वैसे देखो तो ये शनि, इनके व्यापार का मालिक शनि बना, शनि यहाँ गुरु के घर में बैठा है ना, छठे घर में, धन राशि में। शुरुआत में अगर ये इस जन्म कुंडली को ध्यान से देखो तो ये जन्म कुंडली ये बताती है कि शुरुआत में इनका डायमंड का बिजनेस नहीं रहा होगा। हाँ, शुरू में थोड़ा तो कुछ और काम कर, शुरुआत में इनका कोई और व्यापार रहा होगा, है नहीं। डायमंड में तो इनका दशमेश जो ये मंगल है, कर्म क्षेत्र का मालिक, ये शुक्र के साथ जुटा। जब शुक्र मंगल इकट्ठे हुए, इन्होंने डायमंड का काम इनके पिताजी का काम था। हाँ, तो पैतृक रूप से तो होगा, क्योंकि पैतृक का मालिक शुक्र है ना। पैतृक जो इनका है व्यवसाय, उसका मालिक ही शुक्र है। और अगर इनके पिता का व्यवसाय देखो तो ये पिता के लग्न हो गए दशम में इनकी, और ये 7वां घर पिता से हो गया, है नहीं। तो ये शुक्र इनके लग्न का, शुक्र मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, ये इनके पैतृक व्यवसाय बताता है इनका डायमंड का, है नहीं। तो एक तो, लेकिन इन्होंने पहले अपना कुछ काम किया होगा अलग, और भी काम करते थे, है ना। बाद में पैतृक व्यवसाय को उन्होंने पूरा होल्ड किया, ये स्थिति है। अच्छा, इसमें अगर जैसे ये होता कि मेहुल चोकसी के साथ में नीरव मोदी की भी कुंडली मिलती, हाँ, और इकट्ठे मिला के देखी जाती, हाँ, ये दोनों लोग मामा भांजे मिलके, हाँ, पूरा जो है पीएनबी का फ्रॉड, हाँ, ओपन हुआ था, हाँ, ये स्थिति इनकी है। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, जैसे हमको एक चीज समझ में आई कि जैसे ये कुंडली खुली हुई है, अगर इनको उम्र के 20वें साल पे या 18वें साल पे डायमंड के अलावा किसी और व्यवसाय में भेजा जाता, कोई एस्ट्रोलॉजर इनको जानकारी देता, तो ये फ्रॉड करते कि तब भी ये फ्रॉड
मतलब तब ये फ्रॉड ना करते या तब भी देखो करते? व्यवसाय का मालिक छठे घर में आ गया, कर्ज ये लेते ही लेते, कोई भी बिजनेस करते कोई भी बिजनेस करते, और उसको मैनेज ना कर पाते। हाँ, चूंकि इनके व्यापार का ही मालिक कर्ज के घर में आ गया। छठा घर रोग ऋण शत्रु तीनों का है नहीं? तो अब सीधी सी बात है, जब व्यापार का ही मालिक कर्ज के घर में बैठा तो कर्ज तो लेना ही पड़ेगा, है नहीं? जन्म कुंडली ही बताती है। तो इन्होंने कर्ज लिया, उसको मैनेज नहीं कर पाए, इस कारण से। अच्छा, और ये जो चंद्रमा का जो वहाँ राजयोग बन रहा है, उस पर राहु की दृष्टि है ना? है नहीं? इस कारण से इनका कोड, अच्छा मंगल चूंकि 12वें घर में नीचाभिलाषी बैठा है, कर्क नीच राशि है ना, तो सीधी सी बात है, हमने बताया कई बार कि जब 12वें घर पे शनि मंगल या राहु इसका कॉम्बिनेशन बनेगा तो कोर्ट कचहरी मुकदमा, है नहीं, ये सब चीजें उनके साथ होंगी। जिनके साथ भी, जिनका 12वां घर शनि मंगल राहु से प्रभावित होगा तो उनके साथ कोर्ट कचहरी अदालत का मामला चलेगा ही चलेगा। तो वो चल ही रहा इनका अपना, वो है। और तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। हाँ, और तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं इसमें दिखती है। कुछ चीजें फंसी हुई हैं, जैसे चंद्रमा पे राहु न देखता, और सप्तमेश छठे भाव में ना होता, तो ये व्यापारी तो मतलब राजयोग था कुंडली। हाँ, तो इसमें फ्रॉड वाला वो कोई चक्कर ना होता, फ्रॉड वाला चक्कर ना होता, आराम से व्यापार करते। चलिए ठीक है। अच्छा, वो बताइए, आत्मज्ञानियों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो पिछली वाले में हम लोगों ने कबीर की चर्चा की थी, इस बार गुरु नानक की चर्चा कर, गुरु नानक के बारे में बताइए जरा। आत्मज्ञानी थे, क्या करते थे? हाँ, गुरु नानक जी भी जिस तरह से पूर्ण संत थे कबीरदास जी, वैसे ही गुरु नानक जी भी थे पूर्ण संत, है ना? और हमारे सिख धर्म के सबसे महत्वपूर्ण संत माने गए हैं गुरु नानक देव जी। हमने कहीं पढ़ा है कि इनका जन्म जो हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था, कहीं लड़काना में, ननकाना साहब में, ननकाना साहब ऐसे कुछ नाम था। हाँ, जो हम भी 10th में बोर्ड में था ये। हाँ, थोड़ा सा तो अब वो पूरी हमें याद नहीं है, लेकिन ये पूर्ण संत थे, पूर्ण आत्मज्ञानी थे, ज्ञान भी देते थे। इनकी एक हमने कहीं पढ़ी है एक घटना, क्या कि ये जब इनके पिताजी एक कोई व्यवसाय करते थे, अच्छा, नहीं कोई दुकान चलाते थे, अच्छा, कोई व्यवसाय करते थे, तो पिताजी ने इनको उस समय कुछ पैसे दिए, 2 रुपये या क्या दिए, और कहा जा करके, है ना, तुम कोई कारोबार करो, कोई कार्य करो। ये हमने पढ़ा है कहीं, अच्छा, सिख धर्म की किताबों में ही पढ़ा है। अच्छा, तो ये गए तो वहां देखा कि कुछ भूखे लोग बैठे थे, तो इन्होंने खाना खरीदा उस पैसे से और उनको जो भूखे थे उनको खिला दिया। तो वापस आए घर तो कहा कि इसको बढ़ाया तुमने? तो कहीं बढ़ाया क्या, वो हम जा रहे थे, कुछ विचार कर रहे थे कुछ करने का, इस पैसे की कैसे बढ़ोतरी हो, तो हमें भूखे लोग दिखे, हमने उनको खाना खिला दिया। तो जो ये लंगर की परंपरा सिख धर्म में आई है, अच्छा, ये कहानी हमने जो पढ़ी है उसी में ये दिया था कि ये लंगर की प्रथा या परंपरा जो भी सिख धर्म में है नी, ये वहां से शुरू हुई। उन्होंने भूखों को खाना खिलाया था। हाँ, तो फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा होगा, हाँ, तो वो वहां से देखना, हाँ, लंगर की परंपरा शुरू हुई। बहुत ही बढ़िया चीज है। तो पूर्ण संत थे ही। और सिख धर्म की सबसे जो महत्वपूर्ण हमें चीज अच्छी लगी, ऐसा मैंने किसी धर्म में इतनी बड़ी चीज नहीं देखी है। क्या? कि चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे जितना बड़ा वो संत हो, अगर वो गुरुद्वारे साहिब में पहुंच गया, ठीक है, उसको सेवा मिली कि जूते साफ करना है, तो वो जूते साफ करेगा। ये तो है। हाँ। और बड़ी श्रद्धा से करेगा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो गुरु की सेवा कर रहा है, गुरु की सेवा है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत बढ़िया है। हमको याद है, हम दिल्ली में जब रहते थे, तो बंगला साहब नहीं है, हाँ, तो बंगला साहब में बाहर लोग मतलब BMW मर्सिडीज से उतरते थे, और उसके बाद अगर उनको कोई भी सेवा मिलती है, तो वो ये नहीं सोचते थे कि ये छोटी सेवा है या बड़ी सेवा है। अच्छा, दूसरी चीज बहुत बढ़िया चीज, एक तो ये सेवा की भावना नहीं, बहुत प्रबल भावना है, बहुत अच्छी भावना है। दूसरी चीज है कि गुरुद्वारों में लंगर की
हाँ। जो व्यवस्था है सही। ये हमारे हिसाब से हर धर्म में बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जिस तरह सिख धर्म में है। हर गुरुद्वारे में 10-20 हजार से लेकर के और लाखों है नी लोग लंगर छकते हैं प्रसाद के रूप में। अब उसमें भी एक सबसे अच्छी चीज जो हमें नजर आई वो ये है कि उसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं है नी, एक ही साथ बैठ लंगर में एक साथ बैठेंगे, गरीब अमीर सब एक साथ। हाँ, गरीब अमीर, ना हिंदू ना मुसलमान, वहाँ कोई धर्म की भी बात नहीं है, कोई नहीं, सब वो लंगर का प्रसाद छकेंगे है नी। तो ये कितनी सुंदर व्यवस्था है कि जहाँ कि एक आत्मज्ञानी ने कितनी अच्छी व्यवस्था निकाली थी। तो हमारे जो सिख धर्म के 10 गुरु हैं है नी, उन्होंने जात पात को माना ही नहीं कभी है ना, उसका कभी भेद ही नहीं माना। तो ये बहुत सुंदर चीज। हमको एक चीज याद आई गुरु नानक साहब की, वो बताइए। गुरु नानक साहब ने कहा था, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। हाँ, तो वही नाम, वही सार शब्द जो कबीरदास जी ने कहा था। अच्छा, जो हम लोग पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, पिछली वीडियो में चर्चा किए थे, सार नाम है नी, उसी नाम की बात गुरु नानक देव जी ने भी कही। अच्छा, सारे आत्मज्ञानी एक ही बात करते हैं, सब एक ही बात करते हैं। श्वासा पारा आद निशानी हैं, और जो पहुंचा सो भया दरबानी। अच्छा, हाँ, श्वास के पार ही वो पार ब्रह्म परमेश्वर है नी, और जो इस श्वास के सहारे चढ़ करके पार उतर गया वो भवसागर पर पार हो गया, उसने परमात्मा जी का दर्शन कर लिया है नी, और वो मुक्त हो गया। तो कहा, उस सार नाम की जब चर्चा की बात आती है तो जितने भी आत्मज्ञानी संत हैं वो सब कहते हैं कि वो एक ही है, एक ही सार शब्द है, एक ही सार नाम, उसका सार नाम रखो चाहे सार शब्द कहो, है ना। तो गुरु नानक देव जी भी पूर्ण संत थे, पूर्ण सदगुरु थे, जैसे कबीरदास जी है ना। तो इन्होंने, गुरु नानक देव जी ने भी बहुत लोगों को आत्मज्ञान की क्रिया, बहुत लोगों को दीक्षा दी, बहुत लोगों को आत्मज्ञान का बोध कराया। और सबसे सुंदर बात थी कि आत्मज्ञानी लोगों ने कभी अपने शिष्यों के धन का उपयोग नहीं किया, उसको बस इसी तरह से सेवा भावना में, समाज की सेवा में खर्च किया। कबीरदास जी के भी हजारों शिष्य थे, बहुत सारे राजे रजवाड़े भी थे, उन लोगों ने तमाम पैसा देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं लिया। यही हाल हमारे सदगुरु गुरु नानक जी का भी था। गुरु नानक देव जी को के भी बहुत शिष्य थे राजे रजवाड़े, उन्होंने बहुत धन देना चाहा लेकिन उन्होंने कभी नहीं लिया। तो कितनी अच्छी बात है कि कबीरदास जी जुलाहे थे, अपने कपड़ा बुन करके अपने जीवन यापन करते थे। गुरु नानक देव जी अपना जो खेती बाड़ी का काम था है, उससे अपना जीवन यापन करते थे, अपने परिवार का। तो ये कितनी सुंदर बात है कि आत्मज्ञानी मनुष्य वो नहीं करता जो संसार में बहुत सारे लोग करते, नहीं कि जैसे बहुत सारे आदमी उसके फॉलोअर हो गए तो उन्हीं से धन लेने लगे लोग, अपने जीवन को चलाने के लिए। तो ये चीज थी। इसका मतलब यह है कि अगर इंसान तत्वदर्शी महापुरुष की तलाश में लग जाए और उसको मिले, तभी वो आत्मज्ञानी हो पाएगा। तभी उसके लक्षण भी आत्मज्ञानियों वाले होंगे, तभी वो बर्ताव भी आत्मज्ञानी जैसा करेगा, है ना। क्योंकि जब बोध होगा आत्मा का, परमात्मा का, तो वो मुक्त आत्मा की तरह संसार में निवास करेगा जितने समय उसकी आयु है। उसके बाद उसी धाम में चला जाएगा। तो ये अच्छा, एक सवाल और हमारे दिमाग में आया कि जैसे मान लीजिए कि कोई आत्मज्ञानी जिस समय था, जैसे गुरु नानक देव जब थे तब उन्होंने सबको आत्मज्ञान दे दिया। अब इस समय उनका शरीर नहीं है, तो इस समय अगर कोई सिख ये चाहे कि हमको आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाए, जैसे हम बंगला साहब में जाते हैं, वहाँ सब चीजें सुनते हैं, है ना। वो जो वो होती है उनकी किताब जो है, उसको क्या बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। तो उसकी वाणी भी सुनते हैं, और वाणी भी सुनते हैं, प्रसाद लिए, लंगर खाए, और साथ में अगर कोई सिख ये चाहे या कोई भी धर्म का आदमी ये चाहे कि हम किसी तरीके से आत्मज्ञान को भी उपलब्ध हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करे? अब उसके लिए तो यही है कि आत्मज्ञानी के पास जाना ही पड़ेगा। तो आत्मज्ञानी ऐसे तो कोई कहीं बोर्ड तो, अच्छा बोर्ड तो कहीं लगा नहीं, कहीं बोर्ड, बोर्ड तो लगा नहीं होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम भी आत्मज्ञानी, हम भी आत्मज्ञानी। नहीं, कहने से नहीं होगा,
हाँ, आत्मज्ञानी देखो, कोई जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे आत्मा का ज्ञान है, ठीक है, तो कहने से नहीं होगा ना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन से कि तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ। तत्व ज्ञानी नहीं, तत्वदर्शी। तत्व ज्ञानी का अर्थ है जिसने पुस्तकें पढ़ करके ज्ञान अर्जित किया, तत्व का ज्ञान ले लिया, तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। एक है तत्वदर्शी, जिसने उस तत्व का, आत्मा और परमात्मा नामक तत्व का दर्शन किया है, देखा है और दर्शन करा सकता है। उस तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ। तो ऐसा नहीं है, देखो कहते हैं कि जिसकी लगन होती, जिसकी श्रद्धा होती, तो ईश्वर की कृपा भी होती। अच्छा है ना। सदगुरु कबीरदास जी ने कहा है, कहा कि तुम्हारे अंदर अगर श्रद्धा है, नहीं, जानने की जिज्ञासा है ना, तो परमात्मा तुम्हारे लिए रास्ता देंगे। वो उस संत तक, उस पूर्ण सदगुरु तक तुमको पहुंचा देंगे। पहले तुम्हारे अंदर वो जिज्ञासा तो हो, प्यास तो हो। प्यास होगा तभी तो पानी मिलेगा, है ना। प्यासा होगा तो ढूंढेगा तो कुआं मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज है। तो ये भी हो सकता है ना कि जैसे जब भी गुरु नानक साहब जीवित थे, उनका शरीर जीवित था, तो उस समय वो आत्मज्ञान देते थे, क्रिया बताते थे, लोग उपलब्ध हो जाते थे ज्ञान को। तो आज भी कोई ना कोई होगा। हाँ बिल्कुल होगा, है ना। कभी धरती ज्ञानियों से, तत्वदर्शियों से खाली नहीं रही। खाली तो रही नहीं। और एक समय में कई तत्वदर्शी, वो भी संभव है। तो इसका मतलब है इंसान को प्रयास करना चाहिए। हाँ, और उसके भाग्य में होगा तो उसको मिलेगा। हाँ, वो ईश्वर की अपनी कृपा है ना। ठीक बात है, बढ़िया चीज है भाई। परमात्मा क्या कहते हैं कि तुम मेरे मार्ग में एक कदम चलोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारे आगे आऊंगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम दृढ़ संकल्प में है कि नहीं, हमें तत्व का दर्शन करना है, आत्मा का, परमात्मा जी का दर्शन करना है, तो वो मालिक है नहीं, कहते हैं कुल मालिक है वो परम पिता परमेश्वर जी हैं। वो तुम्हारे लिए उस पूर्ण संत तक का मार्ग बता देंगे, तुम वहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है। उनसे ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक, उसका अभ्यास करोगे, दर्शन हो जाएगा तुम्हें आत्मा का, परमात्मा का, मुक्त हो जाओगे। मुक्त हो जाओगे का मतलब है कि ये जो 24 घंटे के दुख हैं, हाँ, ये सारे खत्म हो जाएंगे। दुखों से मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, है ना, और परम शांति, सच्चिदानंद। हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप तुम भी हो जाओगे। 24 घंटे मजे मारो, है ना। और क्या। ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है, वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है, वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है, मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो, फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं, तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको